हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 सदाचार। तो सबसे पहले टाइटल का मतलब समझते हैं। तो हमारा जो टाइटल है सदाचार, ये दो शब्दों के मेल से बना है, सदा प्लस आचार। तो सदा का मतलब होता है हमेशा और आचार का मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर, ये सब। तो जब दोनों को मिलाएंगे यानी सदा प्लस आचार, तो शब्द बनता है सदाचार, जिसका अर्थ होता है हमेशा रखने वाले व्यवहार। यानी हमेशा हर समय हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसी बात को बताने के लिए हमें कुछ श्लोक दिए हैं और एक एक श्लोक का उच्चारण करके, एक एक शब्द को समझ के, एक एक शब्द का अर्थ समझकर फिर हम इन सारे श्लोकों को अच्छे से समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे। और जीवन में उतारने के साथ साथ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति युध्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो आलस्यम का मतलब होता है आलस, लेजीनेस। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो इस स्टैंजा में, इस श्लोक में हमें बताया गया है कि आलस जो है वो मनुष्य यानी मानव के शरीर का सबसे बड़ा रिपु अर्थात दुश्मन है। नास्त युध्यम समूह बंधु कृत्वा यम नवसीदिति। नवसीदिति का मतलब होता है उदास होना। तो जो भी इस आलस का नाश करता है और उसके बाद परिश्रम से मित्रता करता है, यानी आलस का नाश और परिश्रम से मित्रता कर लेता है, वो कभी भी दुखी या उदास नहीं रहता है। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि आलस को दूर भगाना और परिश्रम से मित्रता करना हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला जो श्लोक है, इसमें हमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। स्वकार्यमग कुर्वीत पूर्वाण्ये चापड़ा हिनकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नाव कृतम। तो स्व का मतलब होता है कल, यानी कि आने वाला कल। कुर्वीत का मतलब होता है करना चाहिए। पूर्वान्य का मतलब होता है दोपहर से पहले। और चापड़हिंगम, च का मतलब होता है और, आपड़हिंगम का मतलब होता है दोपहर के बाद करने वाला कार्य। तो जो पहली लाइन है इसमें हमें बताया गया है कि जो कल का काम है उसे आज यानी कि अद्य अभी करना चाहिए। कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का काम दोपहर के पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नाव कृतम। तो नहीं का मतलब होगा ना, वा कृतम का मतलब होता है नहीं किया और कृतमस्य का मतलब होता है किया हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वो बता के नहीं आती। हम जानते हैं कि किसी की भी मृत्यु निश्चित नहीं होती, कभी भी वो मतलब वो मर सकता है। तो मृत्यु जो है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकती और हमें काम को कभी भी कल के लिए नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। तो इसमें हमें बताया गया है कि कल का काम आज करो, दोपहर के बाद का काम दोपहर में करो और इसी तरह से जितना भी हम काम कर सकते हैं उसे करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है और वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और जो काम हमने छोड़ दिया है फिर वो हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। फिर है हमारा अगला श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातना। ब्रूयात का मतलब होता है बोलना, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ये है इतना। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियम का मतलब ऐसा सत्य जो कि अप्रिय हो। सत्यम प्रियम दो शब्दों से बना है, एक है सत्यम और दूसरा है अप्रिय। तो बोला गया है कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, पर ऐसी वाणी ना बोलिए जो कि सत्य तो हो पर अप्रिय हो, यानी सच्चाई तो हो पर लोगों को पसंद ना आए। प्रियम च नानृतम अर्थात प्रियम असत्य, ब्रूयात एष धर्म सनातना, यानी अभी हमसे बोला गया कि ऐसा सत्य मत बोलिए जो कि अप्रिय हो, पर साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि आप
प्रिय असत्य भी ना बोले, यानी दूसरों को अच्छा लगे इसके लिए आपको झूठ भी नहीं बोलना है। एषा धर्म सनातन, यानी यही सनातन धर्म है, यानी यही हमारा धर्म है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ना ही हमें अप्रिय सत्य बोलना चाहिए और ना ही प्रिय असत्य बोलना चाहिए, और यही सनातन धर्म है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, व्यवहारे का मतलब होता है हमारे व्यवहार में, औदार्यम का मतलब होता है उदारता, सत्यम का मतलब होता है सत्यता। तो यहाँ पे हमें बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें औदार्य यानी कि उदारता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता और मृदुता का मतलब होता है कोमलता। चापी कौटिल्यम ना कदाचिन, यानी हम उदार होने चाहिए, उदारता होने चाहिए हमारे व्यवहार में, सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता यानी कि सरलता होनी चाहिए, मृदुता यानी कि कोमलता होनी चाहिए। कदाचन का मतलब होता है कभी भी और न का मतलब नहीं, और कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता। तो बताया गया है उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, पर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो है कुटिलता। सब कुछ रखना है पर कुटिलता हमें नहीं रखनी है अपने व्यवहार में। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि हमें किन लोगों की सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। मनसा का अर्थ होता है मन से, कर्मसा का अर्थ होता है कर्म से, वाचा का अर्थ होता है वाणी से। श्रेष्ठ जन का मतलब अच्छे लोग, गुरु का मतलब हमारे जो शिक्षक हैं, और मातरम पितरम यानी हमारे जो माता पिता हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कि जो श्रेष्ठ जन यानी जो सज्जन होते हैं, जो गुरु होते हैं और जो माता पिता होते हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, किसकी? श्रेष्ठ जन की, गुरु की और माता पिता की। अब किस प्रकार से करना चाहिए? मन से करना चाहिए, कर्मों से करना चाहिए, वाणी से करनी चाहिए, और सततम सदा यानी हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। तो किस किस की सेवा करनी है? श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता। कैसे करनी है? मन से, कर्मों से और वाणी से। और कब तक करनी है? तो हमेशा करनी है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्ज्यत। परिवर्ज्यत का मतलब होता है छोड़ना या फिर अवॉइड करना, बचना। ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानना, प्रयासेन का अर्थ होता है कोशिश करना, कृत्वा का अर्थ होता है करके, कलहम का अर्थ होता है लड़ाई, कदापि का अर्थ होता है कभी भी। तो इसमें हमें मित्रता के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मित्र से कलह यानी लड़ाई करके कभी भी सुखी नहीं रहता है। और अब जब आपको ये बात पता चल चुकी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को अवॉइड करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लड़ाइयों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप लड़ाई करोगे तो ना आप सुख रहोगे ना ही आपका फ्रेंड। तो इससे अच्छा कि आप उस लड़ाई को अवॉइड करो। तो ये थे हमारे श्लोक। उसके बाद हमारे शब्दार्थ दिए हैं। अब हम आते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सारे श्लोकों को स्वर के साथ गाना है। तो ये क्या है देखते हैं। इसमें हमें आम और न, जैसे हम इंग्लिश एसएसटी में ट्रू फॉल्स करते हैं, ठीक इसी प्रकार में हमें इसमें आम और न करना है। यानी अगर सही है तो आम और अगर नहीं गलत है तो फिर न। सबसे पहला, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काले मतलब सुबह का टाइम और स्मरेत मतलब याद करना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या सुबह के टाइम हमें ईश्वर को याद करना चाहिए? तो इसका होगा आम। अनृतम ब्रूयात। अनृतम का मतलब होता है झूठ और ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। क्या हमें झूठ बोलना चाहिए? नहीं, तो ये हो जाएगा न। मनसा श्रेष्ठ जनेम सेवित, यानी मन से हमें श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आम।
फिर है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत्, यानी मित्र से लड़ाई करके क्या व्यक्ति सुखी रहता है? तो यहाँ पे आ जाएगा न। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, स्व का मतलब होता है कल, अद्य का मतलब होता है आज, यानी कल का काम आज करना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आम। उसके बाद एक पद में उत्तर करना है। कह ना प्रतीक्षते, यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो जो मृत्यु है वो हमारी प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, यानी सत्यता जो है हमारे व्यवहार में कब तक रहनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वदा, हमेशा हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। किम ब्रूयात, यानी कैसा बोलना चाहिए? तो सत्यम प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य भी हो और लोगों को प्रिय भी हो। केन सा कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ लड़ाई करके मनुष्य सुखी नहीं रहता है? तो यहाँ पे आ जाएगा मित्रेण, क्योंकि मित्र ही है जिसके साथ लड़ाई करके मनुष्य जो है वो सुखी नहीं रहता है। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो कि हमारे शरीर के अंदर ही है? तो ऐसा दुश्मन जो है वो है आलस, क्योंकि वो हमारा दुश्मन भी होता है और साथ ही साथ वो शरीर के अंदर ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके लिए। मृत्यु न प्रतीक्षते, इसमें अंडरलाइन वर्ड है मृत्यु, यानी मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती, तो इसके लिए हो जाएगा क्या नहीं प्रतीक्षा करती, तो इसमें आ जाएगा आपका कह। फिर है डैश कृत्वा नरः दुखी भवेत्, कलहम कृत्वा, यानी लड़ाई करके नर जो है वो दुखी रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, और क्या के लिए आता है किम। फिर है पितरम कर्मणा सेवित, यानी पिता की कर्मों से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम के लिए आ जाएगा कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या होनी चाहिए, अर्थात का। सर्वदा व्यवहारे रुजुता विधूय, तो यहाँ पे सर्वदा के लिए आ जाएगा कदा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 क्रियापद हमें दिए हुए हैं, सबको जोड़ के हमें वाक्य बनाना है। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही से कर सकते हैं, हम यहाँ पे अव्यय पद वाले से करते हैं। तो हमारा पिछले कुछ चैप्टर्स में, मुझे याद तो नहीं पर अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो एक चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अव्यय पद क्या होते हैं। तो ये ऐसे पद होते हैं जो कि किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी पुरुष के साथ अपना रूप नहीं बदलते, और ऐसे ही शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। तो नीचे कुछ अव्यय दिए हुए हैं, हमें इनसे वाक्य को पूरा करना है। तो सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। तथा का मीनिंग होता है और, न का नहीं, कदाचन का कभी भी, सदा का हमेशा, च का और अपि का भी। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। भक्त डैश ईश्वरम स्मरति, यानी भक्त ईश्वर को कब स्मरण करता है? तो यहाँ पे आ जाएगा सदा, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। असत्यम, तो यहाँ पे आ जाएगा न, यानी झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम डैश सत्यम वदेत, यानी प्रिय भी बोलना चाहिए और साथ ही साथ सत्यम भी, और के लिए हमने वर्ड देखा था तथा, तो यहाँ पे तथा आ जाएगा। लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छत, तो यहाँ पे आ जाएगा च, अर्थात लता और मेधा जो है वो विद्यालय जाते हैं। डैश कुशली भवान, तो यहाँ पे आ जाएगा अपि। फिर है महात्मा गांधी डैश अहिंसा ना अत्यजत, अत्यजत का मतलब होता है सहना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कदाचन। फिर यहाँ पे पिक्चर राइटिंग हमें करनी है, चित्र को देख के हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि क्लास में हमें कुछ बच्चे दिख रहे हैं, टीचर जो है वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे कॉपी में आंसर्स लिख रहे हैं, टीचर जो है वो प्रश्न लिख रहे हैं और सब जो है वो लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पिक्चर राइटिंग आप खुद से कर सकते हैं, और यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू।